दोस्तों, गाजा के अंदर अब तक 27,000 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया है, 70,000 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया गया है। और अब इन तमाम लोगों की बद्दुआएं, इन तमाम परिवारों की बद्दुआएं जो हैं, इजराइल के आतंकी सैनिकों को लगना शुरू हो चुकी है। जहां इजराइल के आतंकी सैनिक जो हैं, गाजा में जमीनी जंग के दौरान पागल हो रहे हैं, जहां हमास के शेरों के आगे जो है अब अपने पागलपन की तस्वीरों को दुनिया के सामने दिखाने लगे हैं। और इनके पागलपन को खुद अब इजरायली मीडिया भी डंके की चोट पर बताने लगा है कि 7 अक्टूबर से चली आ रही जंग के दौरान जो है तकरीबन 1600 से ज्यादा इजरायली सैनिक पागल हो चुके हैं, जिसमें से कईयों को नौकरी से भी निकाल दिया गया है, जिसकी तस्वीर खुद दुनिया के सामने आई और इस खुलासे ने हड़कंप मचा दिया है। कहीं इजरायली सैनिक इस जंग में अपनी आंखें खो रहे हैं। तकरीबन 15% से ज्यादा इजरायली सैनिक इस जंग में अंधे हो चुके हैं, अपाहिज हो चुके हैं। कुछ इतने ज्यादा हैं कि उनकी आंतें तक सड़ रही हैं। अब इसका खुलासा खुद इंटरनेशनल वेबसाइट के जरिए किया गया है, जहां यह साफ तौर पर बताया गया कि 7 अक्टूबर के बाद से 1600 इजरायली सैनिक जो हैं पागल हो चुके हैं। अपने पागलपन का दिवालिया जो है उनका दुनिया के सामने आ चुका है, जहां उन्होंने बताया कि तकरीबन गाजा के अंदर 76% इजरायली सैनिक पागल हो चुके हैं और 1000 जो हैं उसमें से ठीक नहीं हो पाए और उनको उनके घर वापस भेज दिया गया है। जो कि खुद इजरायली मीडिया ने यह दावा करके बताया कि इजरायली सैनिक जो हैं वो पागलपन से जूझ रहे हैं। और इस पागलपन के बारे में यह साफ तौर पर बताया कि कुछ 250 इजरायली सैनिक इस कदर पागल हो चुके हैं कि उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। यह खुलासा खुद इजराइल डिफेंस फोर्स ने दुनिया के सामने रखा और इजरायली मीडिया ने इसको दुनिया के सामने रख करके यह बता दिया कि अब गाजा के अंदर जो है इजरायली सैनिक खुद सड़ करके मरने के लिए मजबूर हो चुके हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। जहां इसके साथ साथ इनके पागलपन का जो झलक है वो तब देखने को मिली जब आपस में ही इजरायली सैनिक लड़ गए, जहां आपस में ही लड़ मर करके 29 इजरायली सैनिक जो हैं गाजा में ही ढेर हो गए। जहां आईडीएफ ने यह बताया कि वो तो गलती से मारे गए, उनकी खुद की गलती थी। एक दूसरे पर खुद ही गोलियों की बौछार करते हुए इजरायली सैनिक दिखाई दे रहे हैं। और ये वो गोदी मीडिया है जो शुरुआत में जंग के दौरान जब 7 अक्टूबर को छिड़ी तो कसम खा रहा था कि बाइडेन की कसम हमास हो जाएगा खत्म। और अब ये खास तौर पर छापने लगे हैं कि 29 इजरायली सैनिक जो हैं अपनी ही मौत खुद मरे हैं, जिसमें कुछ को साथियों ने खुद ही गोली मार दी है। ये जो पागलपन इजरायली सैनिकों का है वो लोगों के सामने है, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आई। और कैसे इन्होंने फ्रेंडली, अब इसको इजराइल ने भी बड़ा ही दिलचस्प नाम दिया, फ्रेंडली मौत। अब ये फ्रेंडली मौत क्या है कि आपस में ही लड़ मर गए, आपस में ही दोस्त थे, आपस में ही भाई थे, फ्रेंडली पने में ही इन लोगों ने एक दूसरे की जान ले ली। जिसमें इजराइल और हमास के बीच वैसे तो जंग की शुरुआत 7 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें 2023 को, लेकिन आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन अक्टूबर के आखिर में शुरू किया। इसके बाद अब तक कुल 172 इजरायली सैनिक मारे गए हैं, जहां ये सिर्फ 172 बता रहे हैं। ये हमारी गोदी मीडिया का हाल है।
जहां इसके बाद आईडीएफ ने यह बताया कि 29 इजरायली सैनिक जो हैं मौत 2 वजह से हुई। पहली फ्रेंडली फायर में इसके मायने ये होते हैं कि कोई सैनिक अपने ही साथी सैनिक को गलती से या दूरी होने पर ना पहचानने के चलते गोली मार दे, दूसरे एक्सीडेंट की वजह से हो जाता है, जिसमें यह तस्वीर साफ तौर पर देखने को मिली है कि अपने ही सैनिकों को गोली मार दी और इस कदर पागल जो सैनिक हैं उनको भेजा गया है जंगी मैदान में, जो हमास के शेरों के आगे इस तरीके से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ आईडीएफ की रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि फ्रेंडली फायर या एक्सीडेंट में कितने सैनिक घायल हुए हैं। 18 सैनिक तो सिर्फ फ्रेंडली फायर में ही मारे गए हैं, इसमें से भी ज्यादातर पहचान न होने की वजह से हुई है और इसकी वजह ज्यादा दूरी या पहचानने में गलती हुई। कुछ सैनिक एयर स्ट्राइक में भी मारे गए। साफ तौर पर बताता है कि कैसे पागलपन का शिकार जो है इजरायली सैनिक खुद होते हुए दिखाई दिए, जहां 9 सैनिकों की मौत जो है वो एक्सीडेंट से हुई, कुछ को अपने ही बख्तरबंद वाहनों ने गलती से रौंद दिया, कुछ तो बिल्डिंग डिमोलेशंस के दौरान विस्फोटकों की चपेट में आ गए। जो ये तस्वीर लगातार सामने आई कि खुद ही जो टैंक है वो अपने सैनिकों को रौंदता हुआ निकल गया। जो ये तस्वीर लगातार सामने आ रही है और आईडीएफ का कहना है कि गाजा के कई सैनिक साथ जो ऑपरेट कर रहे हैं इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने वॉर जोन प्रोटोकॉल को पूरी तरह फॉलो नहीं किया। मतलब जिन इजरायली सैनिकों को गाजा में जंग लड़ने के लिए भेजा है, इजराइल ने उसके लिए भी अपने ही सैनिकों को जिम्मेदार इजराइल ने बता दिया है। जहां इसके बाद धमकी दी गई कि हिजबुल्लाह का हाल जो है हमास की तरह कर देंगे। जो ये धमकी दी गई और ये बताया गया कि बैरूत को गाजा बना देंगे, और फिर उसके बाद कल की घटनाएं जो हैं वो लगातार लोगों के सामने हैं। पर इससे पहले आपको यह जानना जरूरी होगा कि यही इंटरनेशनल मीडिया जेरूसलम पोस्ट ने बताया था कि 15% इजरायली सैनिक जो हैं पूरी तरीके से अंधे हो चुके हैं जंग के दौरान, जो कि अपनी मौत खुद मर रहे हैं इजरायली सैनिक गाजा के अंदर। तो वहीं दी न्यूज अरब ने साफ तौर पर बताया कि इजरायली सैनिक जो हैं वो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसमें उनकी आंतें तक सड़ रही हैं और आंतें सड़ने के कारण जो है वो गाजा में ही सड़ सड़ करके मर रहे हैं। जो कि यह खुलासा खुद इंटरनेशनल मीडिया के जरिए दुनिया के सामने आने लगा है और यह बताने लगा है कि किस कदर इजरायली सैनिक जो हैं खुद मर रहे हैं और अब गाजा के लोगों की बद्दुआएं जो हैं आतंकी इजरायली सैनिकों को लग रही हैं। जहां सिर्फ संख्या बताई जाती है कि 500 वो हुए, पर यहां दावा किया गया अनादुल न्यूज एजेंसी टर्की की, उसने बताया कि 1600 इजरायली सैनिक पूरी तरीके से अपाहिज हो चुके हैं। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, पूरी जिंदगी भर के लिए वो विकलांग हो गए हैं। ये जंग के दौरान की तस्वीरें हैं जो इजरायली सैनिकों को जूझना पड़ रहा है और इजरायली सैनिकों का इसमें खुद का बड़ा नुकसान हो रहा है। और इससे खासतौर पर पल्ला जो है खुद झाड़ लिया है इजराइल डिफेंस फोर्स ने, जो ये बताता है कि कैसे पागलपन का शिकार हो रहे हैं एक एक कर इजरायली सैनिक। हर एक पहलू को बारीक से बारीक आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।